हम सच बता रहे हैं, ये जो अनुज ने आज किया ना, बहुते पहले कर देना चाहिए था। ये जो मालविका की क्लास लगाई है, अरे आपकी बहन गलत राह जा रही है तो रोकने का फर्ज भी तो आप ही का पड़ता है ना। तो बस आज तो मालविका की लग गई क्लास। एक और जहां अनुपमा अपने अनुज को बचा लेती है, वहीं दूसरी ओर अनुज अपनी बहन मालविका को वनराज से बचाना चाहता है। अनुज ने तो आज मालविका को धमकी भरे शब्द भी कह दिए। कल के कल मतलब कल के कल जाकर तू वनराज के सामने ये जो तेरी पार्टनरशिप या जो भी है तोड़ देगी। भाई बस कि वनराज और उसके बीच जरूर दूरी पैदा करके रहेगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हारी नजरों में गिर भी सकता हूं। अब आज से तुम मुझसे बात करो ना करो, मैं तुम्हारी नजरों में रहूं ना रहूं, पर मैं तुम्हें तुम्हारे इस वनराज से दूर करके रहूंगा। अब मालविका की हालत देखने लायक होगी। आखिर वो किसका साथ देगी? क्या वो अपने भाई की बात मानेगी या फिर वनराज को पाने के लिए भाई से बगावत करेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच कहे, ये जब से SBS ओरिजिनल शुरू हुआ है ना, हम तो दीवाने हो गए हैं। और भी SBS के यानी कि सास बहू साजिश के, हाँ तभी तो हमें बुलाते हैं लोग SBS दीदी। लेकिन हमने भी दीवानगी का टेस्ट लिया है। वो किसका? वो जो बड़े बड़े जादू कर कर दिखाते थे, याद नहीं आपको? जादू है जिन्न का। चलिए आज इनका भी दीवानगी वाला टेस्ट ले लेते हैं। Hi guys, this is Vikram Singh Chauhan, दिस इज आशा शेट्टी। SBS ओरिजिनल्स के साथ अपनी दीवानगी टेस्ट करेंगे। SBS ओरिजिनल्स में आज हम आपको मिलवा रहे हैं दो दीवानों से। कंफ्यूज्ड? वेल, हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह चौहान और साशा शेट्टी की, जो लेकर आ गए हैं अपना नया म्यूजिक वीडियो दीवाने दो। Hi guys, this is Vikram Singh Chauhan दिस इज आशा शेट्टी। हाय, आई एम मुसाफिर। और आज आप लोग SBS ओरिजिनल्स के साथ अपनी दीवानगी टेस्ट करेंगे। तो क्या विक्रम और साशा दोनों ने उठाई हमारी चिट्स और हो गया ये फन लविंग चैलेंज शुरू। आप लोगों के गेम से नर्वस होता हूँ मैं। और किसी चीज़ से इतना नर्वस नहीं होता मैं लाइफ में। आज ये करवाते हैं। हाँ, ख्वाहिशें तो आपकी कमाल है सारी। हाँ, आज ये करवाते हैं इनसे। आज ये करवाते हैं इनसे। हम भी कुछ करते हैं भाई। घर में वो बच्चे कहते होंगे कि अरे मम्मी यार उसको ये करते हुए देखा। अरे रुको यार। और बोलो, और क्या नहीं करते हुए देखा? एक उसको एक हाथ में खड़ा करो उसे। Make a silly face and hold it for 10 seconds.
नहीं अभी तो 2 ही सेकंड हुए। मतलब सो रिसाइट अल्फाबेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उल्टा, राइट? ओके Z Y X V U A B C D F G H I J K L M N O P P Q R S T U V, हाँ U T S R। हो गया 10 सेकंड्स? जो इजी है वो कर देता हूँ यार। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। I like that. Romance and object. अरे बाप रे। बाबू, ओ माय बाबू, आओ मेरे पास। ओ कैसा था दिन? अच्छा था क्या? Try to walk. No. Hey, read it properly. Spin around 10 times and try to walk. ये मुझे आना चाहिए था। ये मुझे 10 हो गया। एक सेकंड। ये स्मार्ट। वैसे तो फैंस विक्रम के नए शो का इंतजार कर रहे हैं, पर विक्रम फिलहाल अपने एक तरफा प्यार की कहानी सबको बता रहे हैं विद हिज न्यू सॉन्ग। 3-4 बार हुआ था, ठीक है। पहली बार हुआ तो रिजेक्शन तो एक तरफा ही होगा वो, जब आप रिजेक्ट होते हो तो फिर वो चलता रहा। और बहुत डिटेल्स तो मैं नहीं दूंगा बिकॉज किसी की पर्सनल लाइफ है ये। हाँ, बट स्कूल में प्यार ही होता था, पढ़ाई तो होती नहीं थी मुझसे, तो बस प्यार करता रहा मैं, सब एक तरफा ही रहा। उसके बाद फिर ज़िंदगी में समझ में आया कि एक तरफा प्यार को 2 तरफा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जो है प्यार सामने से भी आएगा। यही नहीं, विक्रम ने ये भी बताया कि इस लव बैलेट को शूट करते करते उनका सर आखिर क्यों इतना चकरा गया। शूट जब वो ब्रेक होता था तो सब जो डांस करते थे ये लोग, क्या बोलते हैं उसको, 360 होता है, एक 640 होता है, 640 के बाद भी जितने भी होते हैं बस ये घूम ही रहे थे गोल गोल ऐसे 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 ऐसे। तो मैं काउंट करते एक टाइम के बाद मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया, बस घूम रहे हैं। विक्रम और साशा के खिलखिलाते चेहरों को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि SBS ओरिजिनल्स के इस चैलेंज में उनको मजा बहुत आया। मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। काहे हम तो हो गए हैं परेशान। ये सई और विराट के ड्रामे से तो हम बहुते परेशान हो गए हैं भैया। साथ रहना है रहो, नहीं रहना तो अपने अपने घर जाओ। ये आए दिन प्यार, कभी टकरार तो कभी अब तलाक। कर लो बात। जीजू, मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया। क्या? तुम्हें विराट को सजा देनी थी, तुमने तो उसे आजादी दे दी। बस कुछ कर्ज है जीजू, जो उतार रही हूँ। कल मैं DIG सर को ये डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी। DIG सर के सामने जाकर विराट की वकालत क्यों करनी है तुम्हें? मैं ये कल साबित कर दूंगी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। देखिए, हम तो ये पहले से ही जानते थे कि सई विराट को तलाक क्यों देना चाहती है।
अब पूरे शहर में विराट को लेकर बातें चल रही है। एक आईपीएस ऑफिसर की नौकरी खतरे में है और साथ ही विराट का जो नाम खराब होगा वो अलग से। इसीलिए तो सई ने फैसला किया था कि वो विराट को तलाक देगी। काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ही हैज़ अ वाइफ, ही हैज़ अ चाइल्ड फ्रॉम दैट वाइफ, तो अब क्यों आप ऐसे रिलेशनशिप में रहोगे। एंड देन वो उसकी वजह से फायर भी होने वाला है अपनी जॉब से। सो शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट। अब सई की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। अब वो इतनी टेंशन में रहेगी तो भला किसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सही, तुम्हें तो बुखार है। तुम बैठो। एक और विराट सर तो दूसरी ओर सई, दोनों जानते हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। इसके बावजूद सई ने इतना बड़ा फैसला लिया। और पुलकित को देखिए जो एक तरफा ही सोच रहा है। उसके हिसाब से वो सई का भला चाहता है, इसीलिए वो बार बार कहता है कि विराट को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उनको बचाने के लिए समय बहुत कम है तो वो थॉट ही नहीं दे पा रही है, क्योंकि टाइम नहीं है और वो उनका जॉब जो ऑलरेडी इतना उनका नेम स्पॉइल हो चुका है एंड उनके पास सही के हिसाब से उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वरना वो अभी तक प्रूफ कर चुके होते अपनी इनोसेंस। अब भी पुलकित माना कि आप बड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको भी गहराई से सोचना चाहिए ना कि आखिर सही जो कर रही है उसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। कल मैं डीआईजी सर को ये डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी और फिर उन पर लगे सारे इल्जाम हट जाएंगे। मैं ये कल साबित कर दूंगी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। खैर अब वजह क्या है ये सई ने आपको बता दिया है, तो अब आप सई को इसमें सपोर्ट करेंगे ऐसी उम्मीद तो सई कर ही सकती है। अब सई ने आधा काम तो कर दिया है, आधा काम बाकी है, वो भी वो जल्द से जल्द कर देगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक चीज बताओ भैया, वो जीन पैंट वाली अदिति कहाँ गई? इसे इन दिनों तो जीन पैंट भी नहीं पहनती। हाय दैया, न जाने कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाती है। हमार सास हमको डांटने लग जाती है कि ऐसे कपड़े पहन के तुम मत पहुंच जाना सास बहू और साजिश में। हाय दैया, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, हमारे स्टाइल हमने थोड़ा सा बदल लिया है ना। वो क्या है कि आपसे मिलना था और आज आप सबको याद भी तो दिलाना था कि वोट देना है। लेकिन ये जो लुक्का छुपी का खेल खेलती है ना ये अदिति, ये हम सब समझते हैं, घबराती है वो हमसे। वैसे लुक्का छुपी का खेल तो खेल रहे हैं प्रीता और करण भी। बड़े दिनों बाद आप सबको करण और प्रीता के बीच कुछ ऐसे रोमांटिक पल देखने मिल रहे होंगे ना। और दोनों के बीच इतने हसीन पलों को देखकर आपकी आंखों को भी सुकून मिल रहा होगा। परांदा लगाकर पटियाला सूट पहनकर ये सजी सवरी है आज लोहड़ी के लिए। तो वहीं इस सर पर पगड़ी बांधे देखिए कैसे गबरू लग रहे हैं आज करण।
अब लोहड़ी के जश्न में यही तो हैं जो बवाल मचाने वाले हैं। तो इनकी नोकझोंक तो ऐसी चलती रहती हैं। इनके क्यूट क्यूट से मोमेंट्स हैं जो सृष्टि बहुत ही एंजॉय करती है। मतलब इतने 2 साल के गैप के बाद भी मतलब इनके बीच में जो रिश्ता है वो ठीक हो रहा है, ठीक होने जा रहा है, जो भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि दीप फिर से उस घर में चली जाए जो उनका ससुराल है। खैर इनकी नोक-झोंक तो इधर भी चलेगी और यही तो आपको पसंद भी आती है ना। लेकिन ये क्या, समीर और सृष्टि जो एक दूसरे से प्यार करती हैं, लेकिन पिछले दिनों जो हुआ उसके चलते इनका रिश्ता अब टूट सा गया है। क्या इस लोहड़ी में इनके भी दिल मिलेंगे? अब यूँ तो लोहड़ी कब की जा चुकी है, लेकिन भाई इस सीरियल में अगर अभी मनाई जा रही है तो इसमें एक्टर्स क्या क्या कसूर है? वैसे कसूर तो किसी का नहीं है, इसके बावजूद इस लोहड़ी में धमाका होगा। वो देखिए पृथ्वी और शर्लीन जो एक दूसरे को इशारा कर रही हैं। और आपको बता दें ये जो नारियल है ना, ये फूटने वाला है। अरे भाई लोहड़ी की आग में नहीं बल्कि बॉम्ब बनकर। जी हाँ, इसकी भी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं ना आप। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं हम इतना तैयार होके क्यों आए हैं। वो कहा है ना कि आपसे तो मुलाकात करनी ही थी, लेकिन साथ में हमें मुंह दिखाई में भी तो जाना है। अरे गोपिका बहू के मुंह दिखाई पर रही। मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, तुम कि तुम्हें बॉल बचूंगी। तुम्हारी वजह से हुआ है। सारे दोस्त सारे रिश्तेदार किसी को अपनी बहू मान के चलेंगे। ये सब गोपिका की वजह से हुआ है, इसी ने मुझे फंसाया। इसे कहते हैं हाई लेवल का ड्रामा। जो ड्रामा गोपिका बहू ने आज इस मुंह दिखाई के फंक्शन में किया है। अब भाई घर वालों को तो यही लग रहा है कि घूंघट के पीछे प्रिया है, इसीलिए तो इस घूंघट को अभी वो उठाना नहीं चाहते हैं। उन्हें क्या पता कि जब घूंघट उठेगा तो भाई इतना बड़ा झटका लगेगा ना इन सबको कि ये मुंह दिखाई का फंक्शन धरा का धरा रह जाएगा। अब ये घूंघट उठे उससे पहले ये थोड़ा सा डांस एंजॉय कर लेते हैं। आज एनर्जी थी कि आज हमें कुछ डिफरेंट करना है, और मेरा तो फेवरेट गाना था ना, तो आज हमने बहुत एंजॉय किया सब। मैंने नहीं सोचा था मैं कभी घूंघट के साथ डांस करूंगी, एंड इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग क्योंकि घूंघट काफी नीचे तक रखना था। ये देखिए इधर डांस खत्म हुआ तो उधर घूंघट उठा और घूंघट के पीछे गोपिका का चेहरा दिखा। फटाफट निकला हीरो तो वो वाला
आज वो वाला चंक हमने किया, मतलब आज गोपिका हीरो निकलेगी जब घुंघरू उठेगा। इस बार मेरा प्लान नहीं काम करता और गोपिका का प्लान काम कर जाता है और कैसे वो मुझे मुंह दिखाई पे आने नहीं देती, उसी वही सीन हम शूट कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? अगर गोपिका यहाँ पर है तो प्रिया कहाँ गई? अब देखिए, ये सारी चाल तो गोपिका की चली हुई है, तो इस चाल में उसे कामयाब तो होना ही था। फिलहाल जब घूंघट उठा, ड्रामा शुरू हुआ तो हो गई प्रिया की भी एंट्री। और सक्षम ने जब कहा कि प्रिया तुम कहाँ रह गई थी, उसके बाद गोपिका और प्रिया में थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन फिर उसका तोड़ कुछ निकला नहीं। सासू माँ भी गुस्सा होकर चली गई। तो वहीं इस बार जीत गोपिका की हुई और इसका सारा क्रेडिट किसी और को नहीं, केवल गोपिका को ही जाता है। जो एंड में जिसकी जीत होती है वो है सच्चाई की। सो whoever is truthful and honest will win. मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एबीपी न्यूज का ये सेट आप देख रहे हैं ना, जन मन धन का, जहां से हमारे जो एंकर्स हैं और हमारे जो एकदम एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बजट को डिकोड करते हुए बता रहे हैं। जिस तरह इस भव्य सेट को आप देख रहे हैं, सोचिए एक न्यूज़ चैनल का सेट है, तो फिल्मों में और ओटीटी कंटेंट बनाने के सेट्स कैसे होते हैं, उनकी शूटिंग कैसे होती है, आइए आपको लिए चलते हैं हम एक सेट पर। रॉकेट बॉयज सोनी लिव पर आने वाली है और उसका ये स्पेशल सीन कैसे शूट हो रहा है, देखिए एक नजर। सोनी लिव पर जल्द ही नजर आने वाली है वेब सीरीज रॉकेट बॉयज। सुपर्ब। जिसमें आपको हिंदुस्तान के उन दो महान व्यक्तित्वों को जानने का मौका मिलेगा जिन्होंने देश को उस वक्त उड़ने के लिए पंख दिए थे जब देश खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूझ रहा था। रॉकेट बॉयज कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और महान विक्रम साराभाई के ऊपर। जिसमें एक्टर जिम सारप डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं एक्टर ईश्वक सिंह विक्रम साराभाई का। और एसबीएस ओरिजिनल्स आज खास आपके लिए लेकर आया है इस वेब सीरीज का ऑन लोकेशन। जब हम इस सेट पर पहुंचे तो देखा कि कैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पेंटिंग का शौक था। कहानी के हिसाब से अपने खाली वक्त में या फिर स्ट्रेस को दूर करने के लिए कैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पेंटिंग का सहारा लेते थे और उनकी उंगलियों का जादू ऐसा चलता था कि देखने वाले दंग रह जाए। लेकिन जब ये शूट हो रहा था तो इस जादू में डायरेक्टर साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था। और इसी दौरान हमें ईश्वक ने बताया उनके किरदारों के बारे में और वेब सीरीज के बारे में। जितने इंस्पायरिंग फिगर वो थे, तो मेरे आसपास मेरी जिंदगी में कौन वैसे लोग रहे हैं? Other than the great things he's done in terms of science, in terms of building institutes, in his personal life, the person that he was,
जिस तरह से वो एक फैमिली मैन थे एंड हिज पर्सनल जर्नी वाज आल्सो ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। तो वो चीज़ें बहुत सारी एक आपको रेवलेशन होती चलती है, आपको अपने आसपास के लोगों के चेहरे देखने लगते हैं। तो मेरे अंदर के जो विक्रम साराभाई हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मेरे अंदर है, कुछ मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे मैं इंस्पायर होकर उसे पोर्ट्रे करता हूँ। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तरीके से एक पजल सॉल्विंग को नहीं, एक रेवलेशन मैं कहूँगा। एक तरीके से हम अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता हूँ और मैं इस सिचुएशन में रहा भी हूँ तो मैंने कैसे चीज़ों को देखा है, कैसे रिएक्ट किया है। 4 फरवरी को रिलीज होने वाली सीरीज के अंदर आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ही दिन में इस सीरीज का मुकाबला 2 और बड़े कंटेंट से होने वाला है। Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाली गहराइयां और Disney Plus हॉटस्टार पर द ग्रेट इंडियन मर्डर, और उसके साथ सोनी लिव पर आएगा रॉकेट बॉयज। अब कंटेंट की दुनिया में कौन बाजी मारेगा ये आपको जल्द ही बताएंगे SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। वैसे सच बताएं, हमें कभी ये समोसा और जलेबी का कॉम्बिनेशन तो भैया समझ आया नहीं। बस क्योंकि हलवाई के यहाँ जहाँ समोसा बनता है वहाँ जलेबी भी बनती है, तो बने ना एक दूजे के लिए। वैसे पिक्चर बहुत ही अच्छी थी। हम जब छोटे से थे ना, इतने छोटे से, तो हमारे गाँव में वो थिएटर में लगी थी। बहुत दुख हुआ भैया, एंड में दोनों ही पानी में कूद कर सब कुछ फिनिश कर दिए। अच्छा नहीं किया। वैसे अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, उसको देखकर आपको भी याद आ जाएगी सपना और बासु की। नहीं, कूदने कोई नहीं जा रहा, लेकिन हमारी रावी जिस तरह शिवा को कह रही है ना, आई लव यू, बिल्कुल वैसे ही देखिए ना। रावी के दिल में जो है आज वो जुबान पर तो नहीं ला पाई, लेकिन हाँ जमाने को उसने ये जरूर दिखा दिया कि वो शिवा से प्यार करती है। कोई उसकी बात सुनना चाहे या ना चाहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने दीवार पर लिख दिया जो वो चाहती थी। जरा आप खुद ही देख लीजिए ना अपना लव लेटर रावी ने कैसे इस दीवार पर लिख दिया है। ओए, ये तेरे बाप का घर है जो दीवारों पे ऐसे सब लिख रही है? धरा। सॉरी काकी। हिमार को निगाहे, ये मेरा घर है, कोई शहंशाह का खंडर नहीं जो अपना प्रेम पत्र लिख रही है उस पे। पानी की बाल्टी ला और सब उसको बोल पानी की बाल्टी लाए और सब मिटा दे, सब मिटा दे। मेरे प्यार का पैगाम ऐसा नहीं है कि पानी पड़ने पर मिट जाए। मैं घर की एक एक दीवार को तब तक रहूंगी जब तक आप सबको मेरे प्यार पर विश्वास नहीं होगा। सुन, ओ मोगले आजम की बेटी, ओ अनारकली, सुन तू मेरी बात। अब जो प्यार करता है वो जमाने की परवाह कहाँ करता है, इसीलिए तो सासू माँ सामने खड़ी है, इसके बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और रावी को ये हिम्मत किसी और से नहीं बल्कि शिवा से ही मिली है, जब शिवा ने उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर कर दिया। तब देखिए कैसे अपने प्यार का इजहार रावी ने किया। मेरी बात तो सुन, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा विश्वास कर। आज के बाद तुझे की शक्ल बनेगा।
अब धरा भाभी और गौतम भैया जरा बाहर आकर देखिए, अंदर तो आप दोनों का दुकान को लेकर हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन बाहर आइए जहां पर अब आपको रावी के प्यार का हिसाब करना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया हम तो करते थे घूंघट, वो कहा है ना कि वो इस सीरियल आ रहा है ना रंग जाऊं तेरे रंग में, उसमें पता है हाय दैया का हो गया, ये घूंघट के चक्कर में ही तो सारा लफड़ा हो गया। अरे दुल्हन बदल गई, सृष्टि ने करना था ब्याह, हो गया धानी का, अब गृह प्रवेश भी धानी कर रही है। बोलो आपने अपनी कसम देकर इस गृह प्रवेश के लिए हमें मजबूर तो कर दिया पापा, लेकिन आज तक ये गलती मत करना। जिसे वो चाहता था उसके हिसाब से तो उसकी दुल्हनिया वही बनी होगी, लेकिन वो क्या चाहता था कि एक पल में उसकी दुनिया कुछ ऐसी उजड़ जाएगी, सृष्टि की जगह धानी उसकी दुल्हन बनकर घर में प्रवेश करेगी। जी हाँ, अब ये सच्चाई ध्रुव के सामने आ गई है। अब सबको तो यही लग रहा है कि सृष्टि दुल्हनिया बनकर आई है, लेकिन यहाँ पर झटका तब लगा जब सबने दुल्हन की छोटी बहन धानी को देखा। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसके सामने हुआ, इतने सारे सवाल सबके मन में आए। इस शादी का हक किसने दिया आपको पापा? लेकिन ध्रुव के पिताजी ने सबको क्लियर कर दिया कि अब इस घर की बहू धानी ही है। धानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया एक ही दिन में, और दीदी के लिए बहुत परेशान है। ऊपर से यहाँ पे सब उसकी तिरस्कार कर रहे हैं, तो बहुत मिक्स्ड इमोशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेली फील कर रही है धानी इस वक्त। लेकिन अब ध्रुव मानने वालों में से कहाँ है, उसे तो सबसे बड़ा झटका लगा है। अब वो इस सदमे से कब बाहर निकलेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ससुराल में बहुत सारी मुश्किलों का सामना अब धानी को करना होगा, जिसके लिए धानी अब आप तैयार हो जाइए। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।